तो अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करें, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो यंगर एज में भी इम्पॉर्टेंट है और फिर हर एज के उसमें है, तो उसमें ज़्यादातर आजकल हमारे यहाँ जो है वो लड़कियों में और ख़वातीन में क्या ज़्यादा सीरियस इश्यूज हैं? एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो वो है जो आपने कही है ऑलरेडी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ सिर्फ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं, यानी कि जब शादी होगी उसके बाद ही नहीं है। बच्ची जब से पैदा होती है तब से उसके जो मसाइल हैं pertaining टू द यूट्रस एंड ओवरीज, दे आर ऑल इंक्लूडेड इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो आजकल जो सबसे कॉमन मसला हम देख रहे हैं वो बच्चियों में हार्मोन्स के प्रॉब्लम्स हैं, और उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। हमारी खुराक विच इज़ फुल ऑफ केमिकल्स, फिर लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आई थिंक जब हम छोटे थे, विच वॉज लॉन्ग टाइम अगो, तो हम बहुत खेलते भागते थे। अब तो आप देखो हर बच्चा जो है वो आईपैड या फ़ोन लेके या लैपटॉप लेके वो बैठा होता है, जस्ट लाइक अ काउच पोटैटो। एक्सरसाइजेज वो एक जो रूटीन थी वो नहीं रह गई। पहले बैडमिंटन खेली जाती थी और इस किस्म की चीज़ें, तो वो और डाइट और मिला के तो नतीजा ये निकल रहा है कि बच्चे और बच्चियां ओवरवेट हो रहे हैं, स्पेशली बच्चियां। एंड यू नो देन दैट ट्रिगर्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। और उसके साथ फिर जो एक चीज़ हम इग्नोर करते हैं वो हम ये समझते हैं कि कॉस्मेटिक लोग इलाज करा लेते हैं कि चलो जी चेहरे पे बाल आ रहे हैं या दाने आ रहे हैं तो आप उनका इलाज करा लें, हेयर लॉस है उसका इलाज करा लें। बट व्हाट दे यूजुअली डोंट एड्रेस कि जो उसकी प्राइमरी रीज़न है उसको नहीं एड्रेस करते, और वो लाइफस्टाइल ऑल्ट्रेशन के बगैर नहीं हो सकती। बहुत कम दवाइयाँ जो हमें देनी पड़ती हैं, लेकिन उससे अगर आप काउंसलिंग अच्छी करते हैं माँ की और बच्ची की, और उसको आप समझाते हैं कि डाइट और एक्सरसाइज का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, और जो अल्लाह ने कुदरती चीज़ें बनाई उनको उसी फॉर्म में खाना चाहिए रादर देन प्रोसेस्ड फूड्स। तो आजकल सबसे बड़ा मसला तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज का है। अच्छा, बिल्कुल, ये बल्कि ये मैंने आपसे पूछना ही था कि पीसीओएस जो है ये, बल्कि मैं तो एक दो ऐसे फीमेल्स को जानता हूँ जो एथलीट हैं, जो एक्सरसाइज करती हैं, बट स्टिल दे 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 हैव दिस इशू। सो You are very well prepared today, I must say. They are the harder and the most difficult group of polycystic ovarian disease to treat. The girls who are slim, they are very difficult to treat. जब बच्ची overweight होती तो फिर तो सीधा नाम उसे कहते हैं जी आप मैदा खाना छोड़ दें, आप बेकरी छोड़ दें, आप प्रोसेस्ड फूड्स छोड़ दें, मिडनाइट स्नैकिंग छोड़ दें। वो भी एक मसला है हमारी आजकल बच्चों का ना, कि रात को जागते हैं और दिनों को सोते हैं। तो वो फिर जो आपका हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सेस है वो तो अल्लाह मियां ने सुबह के हिसाब से चलाया हुआ, तो वो भी एक कंपोनेंट है। लेकिन जो बच्चियां बहुत स्लिम होती हैं, स्पेशली द एथलीट्स, their BMI is very low, they have to keep their weight under control, they are very slim, and usually डाइट के भी इश्यूज होते हैं उनके, बिकॉज दे डोंट वांट टू गेन वेट। तो जब भी आप एक्सट्रीम पे जाओगे, चाहे वेट गेन है चाहे वेट लॉस है, तो आपके हार्मोन्स जो है ना दे स्टॉप बिहेविंग नॉर्मली, एंड दैट इज व्हाट हैपेंस इन पॉलीसिस्टिक ओवरीज। अच्छा, बाय द वे ये तो ऐसी वेट लॉस से आ गई कि आजकल वो पिछले कोई एक हफ्ते में मैं कोई 3 ऐसी जगह पे बैठा था जहाँ पे आजकल को पिल कोई Ozempic, जी वो कोई एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट। तो everyone is not only talking about it, बल्कि आधा लाहौर is on Ozempic. It's a weight loss thing. It kind of मतलब डायबिटीज़ में यूज़ होता है बहुत सक्सेसफुली, लेकिन अब तो मतलब आज क्लिनिक में भी 2-3 बच्चियों ने मुझसे पूछा है कि मैं ओजेम्पिक ले लूँ, आई जस्ट वांट टू लूज 5 kg, एंड दैट इज़ नॉट व्हाट इज़ मेंट फॉर, यू नो। अगर आपकी कोई मॉर्बिड ओबिसिटी है या आपके कोमॉर्बिड्स हैं, आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, एंड योर एज लाइक हमारी एज ब्रैकेट, तो फिर तो चलें आप सोचें भी सही। अदरवाइज देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल, सिवाय उसके कि जैसे कुछ मेरी पेशेंट्स हैं, दे लाइक 110 kilograms और 120 kilograms, तो उनके लिए डेफिनेटली इट वर्क्स। मगर बेसिकली ये कि वो भी आपकी एपिटाइट काम करती है ना, तो अगर आप अपनी थोड़ी सी विल पावर यूज़ कर लें तो इट विल ऑलमोस्ट डू द सेम ट्रिक। बट अनलेस एंड अनटिल समबडी इज, यानी ये 110 के ब्रैकेट में या उस तरह BMI मोर देन 30, मतलब NHS में तो इंग्लैंड में मिलती भी नहीं है ये, अगर आप डायबिटिक नहीं है और आपका BMI 30 से कम है,
तो बस बैलेंस रखने की ज़रूरत है। आई विश जैसे ये चीज़ें फैलती हैं उमर, ऐसे ही हमारी हेल्थ अवेयरनेस फैल जाए ना। मुझे ये नहीं समझ आती कि वो क्यों नहीं होता। जब हम गांव जाते हैं ना, सबसे आगे आपके हमेशा कोक या पेप्सी का ट्रक होगा या मरिंडा का ट्रक होगा, और खातर ही वहाँ पे ये है कि जी सबसे पहले वो आपको ये पेश करें। और अब तो आई एम सरप्राइज्ड, हर ब्रांड कपड़ों का जो है ना और जूतों का, I mean, Narwal is my nani amma's district, and we go there and it is like you're in Lahore. Every brand is there. But हम पता नहीं women's health की बात क्यों नहीं फैला पा रहे पूरे मुल्क में। अब वो आई थिंक जो मॉडर्निज्म है वो शायद एक्सटर्नल पे ज़्यादा हम आगे हैं, बजाय ये कि हम अपनी जो सोच है उसको मॉडर्नाइज करें। जो हमें करना आसान लगता है ना और जो सस्ता लगता है, आई थिंक ये भी हमारी एक सोच हो गई है कि हमें लगता है कि कोई महंगी चीज़ या कोई बस गोली मिल जाए या टीका मिल जाए वो ठीक है। शॉर्टकट्स पे ना भी मैं है। एक्सरसाइज करूँ, ना मैं कोई मतलब सेंसिबली खाऊं, बट एनीवे